चलिए पहला, ज़ियान, यस ये क्या है आपका? मिक्की माउस है। यस ये क्या है आपका? एक सर्कुलर, ये क्या है आपका? एक स्क्वायर शेप में एक पार्क है। ये क्या है बेटा? एक स्क्वायर शेप पार्क है, पार्क। स्क्वायर शेप का पार्क है, ठीक है। यस ज़ियान, डेली आपकी आवाज आती थी, आज आवाज क्यों नहीं आ रही है? डेली तो आवाज आती थी, रुको सर, बस माइक हो बस। आज क्या हो गया आवाज का? हेलो हेलो सर। हाँ अब आ रही है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपका? स्क्वायर पार्क। ये स्क्वायर पार्क है। अब बताइए, मिक्की माउस यहाँ से चलना शुरू करता है, पहले यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यस यहाँ पे आता है, और फिर यहाँ पे आता है। तो ये स्क्वायर पार्क को वॉक करने में मिक्की माउस कितनी बार डायरेक्शन को बदलेगा? सर, 4 बार। सर 4 टाइम्स। 4 अरमान कितने टाइम्स बदलेगा बेटा? सर 4 टाइम। ठीक है बेटा, देखिए ये आपको दिख रहा है बेटा, एक डायरेक्शन ये है आपकी, यस सर। एक डायरेक्शन ये है आपकी, और एक डायरेक्शन ये है आपकी, और एक डायरेक्शन ये है आपकी। यानी क्या होगा बेटा? 4 टाइम्स डायरेक्शन बदलेगा। कौन? डायरेक्शन। मिक्की माउस को कौन कौन जानता है? सर सर सभी जानते हैं। सर सभी। मैं जानती हूँ। कहाँ देखा है? टीवी पे सर। ठीक है बेटा। यस यस सर। अब बताइए, अगला क्वेश्चन मेरा है अरमान से। अरमान, यस सर। ये क्या है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? सर पेंटागन। पेंटागन बोलते हैं ना इसको? क्या बोलते हैं इसको? यस सर, पेंटागन। पेंटागन। ज़ियान, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5। अब बताइए, अगर मिक्की माउस, भव्य आप बताइए, मिक्की माउस जब यहाँ चलेगा और पूरा डायरेक्शन को पार करते हुए वापस यहाँ पे आएगा, तो कितनी डायरेक्शन चेंज करेगा यहाँ पे? सर 5। 5 डायरेक्शंस ना। यस सर। अहमद आप बताइए, यस मिक्की माउस यहाँ पे कितनी डायरेक्शन बदलेगा इस कंडीशन में, हेक्सागन में? यहाँ पे 6 साइड्स हैं। 6। सर मैं बताऊं? सर 6 डायरेक्शंस। 6 डायरेक्शन बदलेगा ना बेटा? यस सर। यस सर। यस वेरी, ये है बेटा, क्या है इसमें? 10 साइड्स हैं। यहाँ पे कितने डायरेक्शन बदलेगा माउस? 10। सर 10 10। डायरेक्शन बदलेगा। यहाँ पे 17 साइड्स हैं। यहाँ पे कितनी डायरेक्शन बदलेगा? 17। सर यहाँ पे 17 डायरेक्शन। सर ठीक है 17 बेटा। डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या पता चला कि जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे नंबर ऑफ डायरेक्शंस बढ़ते जाएंगे। इससे समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ यस गया सर। सर। यस सर। ठीक है बेटा। और एक चीज और, क्या बेटा? एक चीज आपने को ऑब्जर्व किया किसी ने? बोलो। जैसे जैसे साइड बढ़ती जा रही बेटा, वैसे वैसे शेप सर्कुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए। अच्छा हो रहा है। यस सर। देखिए यहाँ पे कितनी Yes, थी? 4 साइड्स, यहाँ 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 10 साइड्स, 17 साइड्स। साइड्स जितनी ज्यादा हो रही है, शेप उतना ज्यादा सर्कुलर हो रहा है। ये दिख रहा है आपको? यस Yes, सर, sir. दिख रहा है। sir. बिल्कुल क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब बेटा Yes, देखो, sir. फाइनली क्या होगा कि साइड्स इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कि कैसे बन जाएंगे बेटा? पॉइंट बन जाएंगे। साइड्स क्या बन जाएंगे? सारे पॉइंट बन The जाएंगे। point. इसीलिए बेटा कहते हैं, तो ये क्या बन गया बेटा? सर्कल बन गया, नहीं बन गया? सर्कल।
Yes, sir. Yes, sir. तो सर्कल की एक डिफिनेशन ये भी तो हो गई कि सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। बोलो। Yes, sir. अब इसमें Yes, sir. इसमें कितने पॉइंट्स हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते। पूरे सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते बेटा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक? आ रहा है Yes, सर। sir. तो फाइनल कंडीशन क्या होगी बेटा? फाइनल कंडीशन हो गई कि ये फाइनली क्या बन गया? सर्कल बन गया। क्या बन गया बेटा फाइनली? ये कल बन गया। Sir, जब sir, सर्कल, circle. अच्छा आप बताइए, जब सर्कल बन गया तो डायरेक्शन कितनी बार बदली? सर Sir, zero इनफाइनाइट। times. Sir, infinity. हाँ, इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। सर इसमें 0 हो सकता है? सर 0 बार उसने डायरेक्शन बदली। भव्य, अगर आपको एक सर्कुलर ट्रैक पे चलने को बोला जाए, आप राउंड 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 घूमेंगी तो आप डायरेक्शन 0 बदलेगी? नो सर। बताइए, हर कदम पे डायरेक्शन बदलेगी नहीं बदलेगी आपकी? यस सर। आप इमेजिन करो कि आप सर्कुलर पाथ पे टहल रहे हो, आप खुद टहल रहे हो सर्कल, तो क्या बताइए आपकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी? सर यस सर बदलेगी। बदलेगी ना। अब कितने बार बदलेगी बेटा? कितने टाइम्स बदलेगी? सर इनफाइनाइट ये हम लोग टाइम्स। काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट टाइम। हाँ, क्यों इनफाइनाइट टाइम बेटा? क्योंकि जितने नंबर आप साइड्स होंगे, देखो साइड्स कितने छोटे छोटे हैं, साइड्स को आप काउंट कर सकते हैं क्या बेटा? नो सर। जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्शन को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन कितने बार बदलेगी बेटा? इनफाइनाइट टाइम्स। ओके सर। ओके सर। अब बताइए, किसी को डाउट है यहां तक? नो नो सर। सर क्लियर। ऑल ऑफ वन इन द No. क्लास? Yes, sir. यस नो सर। अरमान Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Sir, clear है। ठीक है, अब चलिए बेटा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन चेंज? आपकी डायरेक्शन कितने बार बदलेगी सर्कुलर पाथ में? देखिए बेटा, इनफाइनाइट। देखिए इधर, अभी ये यहाँ पे है, देखो डायरेक्शन आपकी क्या है? डायरेक्शन आपकी ये है। सपोज करिए ये कौन है? ये अरमान है। कौन है ये? अरमान। सर अरमान। ठीक है, अब अरमान यहाँ पे है तो इनकी डायरेक्शन क्या है बेटा? ये है। यस सर। यस सर। अब अरमान यहाँ पे है तो डायरेक्शन बदल जाएगी। अब अरमान यहाँ पे है तो डायरेक्शन बदल जाएगी। यानी हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही बेटा कि नहीं बदल रही है? यस सर। यस सर। तो कितने टाइम्स बदलेगी बेटा? इनफाइनाइट टाइम्स। कितने टाइम? Infinite times. इनफाइनाइट टाइम। बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबका? यस यस सर। सर। आगे चले। Yes, sir. हाँ सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, पैरामीटर नीड फॉर यूसीएम, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? बताइए हमें क्या क्या चाहिए होगा? कौन बताएगा? सर पहले तो सर्कुलर पाथ चाहिए होगा जहाँ पे वो देखिए गोल गोल बेटा, घूमे। एक तो आपको मोशन चाहिए होगा। क्यों बेटा? यस सर। यस। बिना मोशन के तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलो सही है? यस सर। यस। हाँ सर। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है? आपको सर्कुलर चाहिए होता। सर्कुलेशन। यस सर। सर्कुलेशन नहीं बेटा, सर्कुलर पाथ चाहिए होता है। सर्कुलेशन और सर्कुलर पाथ में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके सर। ओके। दूसरा क्या चाहिए होगा आपको? सर्कुलर पाथ। यस सर। और तीसरा आपको क्या चाहिए बेटा? यूनिफॉर्म चाहिए होगा। यस सर। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? मोशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी मूव कर रही है। क्या कर रही है बेटा? बॉडी मूव कर मूव रही कर है। रही है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है बेटा? सर्कल। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? एक सर्कल। और Yes, sir. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म का मतलब होता है बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। बोलिए मत, बॉडी इज मूविंग एट
कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। अब बताइए बेटा, Yes. अगर हम इन तीनों चीजों को मिला दें तो क्या बन जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा। यस सर। अगर हम ये तीनों Yes. पैरामीटर एक साथ मिला दें बेटा तो क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Yes, Yes, sir. sir. मतलब क्या Yes, हुआ sir. कि एक आपको सर्कुलर पाथ चाहिए, दूसरा क्या चाहिए बेटा? मोशन होना चाहिए, तीसरा क्या चाहिए? आपकी स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। Okay, sir. इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी मूविंग इन अ सर्किल एट अ कांस्टेंट स्पीड। बताओ, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. एनीवन इन द Yes, क्लास? sir. किसी को डाउट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन No, क्लियर sir. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर हो गया। अरमान, यस सर, क्लियर है। अब देखो बेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ये है जियान साहब। ये कौन है? ज्ञान। मैं जियान ने क्या किया? एक पत्थर को बांधा धागे में और उसको गोल गोल घुमाने लगे। क्या करने लगे बेटा? गोल गोल घुमाने लगे। गोल गोल घुमाने। घुमा। तो ये जो इसको गोल गोल घुमा रहे हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? यूसीएम। क्या बोलते हैं? Yes, यूसीएम। सर यूनिफॉर्म। अगर ये लेकिन 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 इसमें शर्त क्या है कि जो स्पीड है जियान की वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए सर। अगर स्पीड कांस्टेंट जियान की नहीं होगी तो क्या ये यूसीएम कहलाएगा? नो No, sir. सर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? सन है, सन। यस सर। यस सर। अब ये और ये क्या है बेटा? द अर्थ। और अर्थ क्या कर रहा है? सन के अराउंड घूम रहा है सर। ऐसे। Sir. यस सर। तो ये भी क्या है बेटा? एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यस Okay, सर। sir. यस सर। ये भी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ। यूनिफॉर्म Uniform सर्कुलर मोशन। बोलो बेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल दोनों क्लियर हो गए आपको? Yes, sir. यस सर। ऑल ऑफ वन इन द क्लास? यस यस सर। सर। Sir. ओके, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपकी डिफिनेशन। ये देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी डिस्क्राइब एज द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ सर्किल एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहां से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ओके सर। और बेटा अगर आपको स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? स्पीड। द स्पीड। तो स्पीड बेटा ये बताइए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस यस सर। सर। अब देखो बेटा, तो ये क्या होता है बेटा? 2 पाई आर अपॉन टी होता है। सर। Yes. बेटा देखो ये कैसे आता है, ये बताते हैं आपको। ये है क्या बेटा? ये है आपका सर्कल। Yes, sir. ये क्या है बेटा? आपका सर्कल। Sir. सर्कल। ठीक है। अगर सर्कल को यहां से कट कर दिया जाए बेटा, Okay, ये sir. कौन डिस्टर्ब कर रहा है बेटा बार बार? ठीक है। अगर सर्कल को कट कर दिया जाए तो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा बेटा? बोलो। यस सर, सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल नहीं बनेगा बेटा, पहले बात सुनो पूरी, हम कहे क्या रहे हैं। सेमी सर्कल नहीं बना रहे हैं। अगर सपोज करो ये एक वायर है, वायर का आपने सर्कल बनाया, यहां से कट करके इसको दोनों हाथों से ऐसे खींच दिया आपने। क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया। जब दोनों को स्ट्रेच कर देंगे तो सीधा हो जाएगा वायर। यस सर। बोलो सीधा होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes. सर। तो ये जो है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सर्कल का सरकमफ्रेंस। या यही सरकमफ्रेंस बेटा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। बोलो। यस सर। जो कि कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। पाई। 2 और पाई फार्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और टाइम कितना है? टाइम टी। तो फार्मूला क्या? ऑन टी। 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है।
अब बताइए बेटा, अगला क्वेश्चन मेरा है अरमान अहमद से। अहमद आप बताइए, यस सर। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या लिखा है बेटा अहमद? ये इज द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या यूसीएम में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है? सवाल ये है। नो सर, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। भव्य आप बताइए, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? सर नहीं होगी वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप पहले बताइए होगा कि नहीं होगा। आपने कहा सर कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी नहीं होगा। ओके, आपने कहा नो, नो इन्होंने कहा नो। जियान आप बताइए, नो वेलोसिटी नहीं नो। होगा। अरमान आप बताइए, सर नहीं होगा। वेलोसिटी नो। सबने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी? अच्छा, जब स्पीड कांस्टेंट है बेटा तो व्हाई विल वेलोसिटी नॉट बी कांस्टेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी? इसका जवाब कोई दे सर सकता है? व्हाई? सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। बेटा अगर मैं कहूं सिर्फ यहां से लेकर यहां तक मूव किए, सेमी सर्कल में मूव किया, बस इतना, तो डिस्प्लेसमेंट कहां 0 हुआ? ये यस सर। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब पूरा एक कंप्लीट सर्कल होगा ना ऐसे। हाँ सर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मैं यहां से लेके यहां तक पे आया बस। अब बताइए, सर तब वेलोसिटी होगी। तब वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट होगी। हाँ अब हाँ सर। बताइए, भव्या ने कहा कांस्टेंट होगी। नहीं जियान आप बताइए, नो जियान सर कांस्टेंट तो नहीं होगी। आपने कहा तो कांस्टेंट होगी। नहीं होगी? सर होगी। होगी ना? हाँ सर। जियान आप बताइए, होगी कि नहीं होगी? नो सर। जियान ने नो बताया। अहमद आप बताइए, अहमद सर सिर्फ जल्दी सेमी बताइए सर्कल बेटा। का। हाँ, सिर्फ सेमी सर्कल का। सर सर तब होगा। अच्छा होगा, यस। और अरमान यस सर। क्या होगा? कांस्टेंट होगा? यस सर। सिर्फ जान ने दिया है आंसर नो, और जान इज राइट। यहाँ पे जान सही है, जान के लिए क्लैप। जान ने सही आंसर दिया है, बाकी लोगों ने गलत आंसर दिया है। देखिए बेटा, सब लोग देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सर डायरेक्शन। डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी ना बेटा। यस यस सर। सर। तो चाहे सेमी सर्कल हो या सर्कल हो या क्वार्टर सर्कल हो या फुल सर्कल हो, हर कंडीशन में डायरेक्शन बदल लेना बेटा। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। बोलो यस सर। यस यस सर। क्यों क्या? हाँ सर। तो आप बताइए, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या बेटा? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सर सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं होगी। यस सर। यस। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब हाँ यस सर सर, हो गया क्लियर है। अरमान आपका? यस सर। तो बेटा देखिए, नोट, ये क्या है बेटा? नोट है। नो पहला नोट पढ़िए, भव्य आप पढ़िए, क्या लिखा है? सर यूसीएम डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? सर कि उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड हाँ, तो के इसका हिसाब मतलब ये से। हुआ कि यूसीएम को स्पीड के टर्म में ही डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। यस सर। दूसरा पॉइंट पढ़िए जियान आप। in the case of velocity it's not a UCM, it's a acceleration motion. इसका मतलब Dead क्या हुआ? motion. इसका मतलब क्या हुआ सेकंड का? सर राइट है ना सर? एक्सीलरेशन।
तो इसका मतलब कि जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि यूसीएम को वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पहला, यूसीएम को वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सीलरेटेड मोशन। क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन। कोई बताएगा मुझसे कि एक्सीलरेटेड मोशन क्यों हो जाएगा? यस Velocity सर। के क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हाँ, डायरेक्शन हर टाइम पे चेंज हो रही है। वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस। यानी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन मोशन क्यों होगा ना सर। सभी को? यस सर। यस सर। बेटा बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नहीं ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट रहता है हमेशा। सभी को अब तक बिल्कुल क्लियर है ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। चलिए बेटा, मेरा अगला सवाल है अहमद से। अहमद, यस सर। मेरा अगला सवाल है अहमद से। अहमद आप बताइए कि क्या लिखा है, पढ़िए ऊपर। सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा हेडिंग पढ़िए, टॉप हेडिंग। इज एनी एक्सेलरेशन इन यूसीएम। यूसीएम मतलब? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मतलब हुआ इसका कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है? हाँ सर, होता है। यस सर। होता है डायरेक्शन चेंज होता हाँ यस सर होता है। यस हाँ सर। सर, होता है। है। यस सर। होता है कि नहीं होता? यस सर होता है। हाँ सर, होता है एक्सेलरेशन। क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन ही तो बोलते हैं। यस यस सर। सर। और वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? हर पॉइंट यस पे सर, बदल रही बदल है। रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूसीएम में क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन काम करता है। यस सर। यस डन बेटा? यस सर। सर इसको एक बार और यस सर। समझा दीजिए। देखिए अरमान, कि यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता, क्वेश्चन ये है। तो बेटा जब आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रही है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? वहां पे एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? यस होगा। हाँ, क्यों होगा बेटा? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसलिए क्या है, यूसीएम में एक्सीलरेशन होगा। अरमान समझ में आया? यस सर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा भव्या से है। भव्या आप बताइए, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है ऊपर। यस सर, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? जो एक्सेलरेशन लग रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन sir. में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए। तो उसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट होगी। बेटा डायरेक्शन इनफाइनाइट कहाँ हो सकती है? मतलब किस डायरेक्शन में काम करेगा? एक्सेलरेशन इनफाइनाइट कहाँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनफाइनाइट कहाँ हो सकती है बेटा? तो अगर लेफ्ट में घुमाया जाएगा तो लेफ्ट होगी उसकी डायरेक्शन, तो अगर नहीं राइट में घुमाया जाएगा। नहीं नहीं, नो 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 नो। देखिए बेटा, सर जब एक्सेलरेशन हम की डायरेक्शन सर देखो परपेंडिकुलर बेटा, रहेगी सुनो। वेलोसिटी। देखिए इधर, जैसे कि ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये जियान क्या कर रहे थे बेटा? यहाँ पे इसको घुमा रहे थे चारों तरफ, ऐसे यस सर। ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बेटा इस पे एक फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। और सुना नहीं। स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग स्प्रिंग यस सर। यस सर। स्प्रिंग को दबाओगे तो बाहर की तरफ प्रेशर लगा, फोर्स लगाता है वो। यस यस सर। इसी तरह से बेटा कोई भी चीज को अगर आप हाथ से घुमाओगे तो आप क्या कर रहे हो बेटा? उसको पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसको पुल कर रहे हो। सब पुल कर।
आप बताइए इस कंडीशन में आप इस पत्थर को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, मुझे बताइए, खुद आप बताइए। सर पुश। पुल कर। पुश कहाँ कर रहे हैं बेटा, कैसी बात कर रही नहीं हैं? सर, पुल कर रहे हैं। आपके हाथ पे प्रेशर आएगा नहीं आएगा उसका, पत्थर का? यस सर। तो आप उसको पुल ही तो कर रहे हैं जब घुमा रहे हैं तो। हाँ सर, पुल। बोलो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, Yes. इस कंडीशन में फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, इस तरफ? यस। यस सर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। अब मुझे बताइए मुझे भव्य आप बताइए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। जैसे कि सपोज करिए बेटा ये कार है, ये क्या है, कार है। सर कार। अब जियान ने इस पे क्या किया बेटा, इस पे फोर्स लगाया, इस पे धक्का दिया स्टार्ट करने के लिए, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या Yes, होगी बेटा, sir. यही तो होगी। यस सर। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यही तो होगी। हाँ यस। सर, ये तो याद रखिए कि एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगता है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन में लगता है। ओके सर। सही, एक बोलो बेटा लाइन हो क्लियर? गई लिखी। हाँ सर, क्लियर। हाँ जियान क्लियर है कि नहीं बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हो गया। अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो दोबारा पूछ ले बेटा, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ सर एक बार और बता दीजिए। अहमद देखिए, सपोज अहमद यस सर। आप एक पत्थर को एक धागे पे बांधिए, यस सर। फिर उस धागे को ऐसे घुमाइए राउंड राउंड राउंड। यस सर। उस कंडीशन में क्या होगा, पत्थर का जो वेट होगा आपके हाथ पे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ऐसा लगेगा कि आप पत्थर को खींच रहे हैं अपनी तरफ, ऐसा ही तो लगेगा। यस सर। यस सर। यानी आप पत्थर को उस वक्त क्या करेंगे बेटा, पुल करेंगे, खींचेंगे, क्या करेंगे, पुल करेंगे। खींचेंगे। यस तो सर। आपका फोर्स क्या होगा बेटा, अंदर की तरफ फोर्स होगा ना। यस सर। जो आप पुल कर रहे हैं वही तो आपका फोर्स है। यस सर। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी तो होता है। यस। यस सर। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। बेटा अहमद क्लियर नहीं होगा तो ये समझ लो कि 11-12 तक परेशान रहोगे। यस सर। बारिश हो रही है। यस सर, यहाँ पे भी हो रहा पूछ रहे। बताओ यस सर, हो क्यों गया बेटा, क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। है। यस सर। अरमान यस सर, हो गया। ठीक है बेटा। हाँ तो अब बेटा ये जो अंदर की तरफ फोर्स होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीपीटल फोर्स बोलते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल तो फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। जो आप सेंट्रीपिटल। जो आप पुल कर रहे हो पत्थर को, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपीटल फोर्स बोलते हैं। ओके भूलोगे तो सर। नहीं अब? ओके सर। नो सर। नो सर। सेंट्रीपीटल फोर्स को भूलोगे तो नहीं? नो सर। क्या होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स? टूवर्ड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स सो कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा जो एक्सेलरेशन होता है वो किधर लगता है, टूवर्ड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में लगता है। किधर लगता है? यस सर। यस तो सर, सेंटर में सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में भी क्या लगता है, एक्सेलरेशन तो भी तो लगता है उसी डायरेक्शन में। यस सर। बोलो। यस सर। तो यस क्या सर। इसको यस हम सर। तो क्या इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं? हाँ यस। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बेटा? यस सर। हाँ सर, कह सकते हैं। डन। यस। यस यस सर। सर। अब देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा है। हाँ हाँ स्टूडेंट है यार, ये दोस्त है मेरा।
हाँ बेटा बताओ। सर लिखा है sir, कि sir, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ अब देखो बेटा कैसे, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पे, देखो बेटा ये आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाला। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे देखिए आप, सपोज करिए ये आपका सर्कल है बेटा, yes, तो कभी वेलोसिटी की, देखो अगर ये आपका सर्कल है तो कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, है ना, yes, तो कभी कभी ऐसे वेलोसिटी होगी, तो कभी Yes, ऐसे होगी, तो कभी ऐसे होगी, होगी नहीं होगी बेटा। yes, sir, यस सर। और ये क्या है बेटा, आपका सेंटर है। yes, और sir, अगर Yes, अगर sir. इसको इस सेंटर को इससे मिला दिया जाए बेटा, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 90 डिग्री 90 एंगल। 90 डिग्री। तो बेटा इसको बोलते हैं टेंजेंट। अगर आपने कभी पढ़ा हो मैथ में, इसको बोलते हैं टेंजेंट। किसने पढ़ा है टेंजेंट के बारे में बताओ? sir नहीं पढ़ा। किसी ने नहीं पढ़ा टेंजेंट? yes, sir, नो सर। क्लास 8 की मैथ खत्म हो गई, आपने टेंजेंट नहीं पढ़ा बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा मैं मैथ तो पढ़ाऊंगा नहीं, अगर मैं मैथ पढ़ाने लगा तो फिजिक्स हो जाएगी, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट बेटा क्या होता है, देखो शॉर्ट में देख लीजिए। अगर कोई सर्कल है और सर्किल के किसी पॉइंट से एक लाइन ऐसे पास हो जाए किसी पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, जो कि सेंटर से कितना एंगल बनाता है बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब समझ में आया कि नहीं आया आपको? okay, Yes, sir, Yes, sir. अब बेटा बताइए, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो ये किसकी है बेटा? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है कि नहीं है? sir कौन सी समझ में नहीं आया। अरे ये बेटा ये, हाँ सर पूरा ब्लैक से ना इसीलिए हाँ नहीं सर। सर। ये देखो ये सर्कल था, yes, यस सर। ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थी, yes, यस सर। और ये इसका क्या था? रेडियस था। yes, हाँ सर। तो जो एक्सीलरेशन था वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? अंदर की तरफ था। हाँ yes, सर। तो यही Yes, डायरेक्शन किसकी थी? यही डायरेक्शन किसकी थी? एक्सीलरेशन की थी। हाँ सर। yes, तो बताओ इस कंडीशन में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है? 90 degrees, सर 90 डिग्री। तो क्या हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। बताओ यस yes, सर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप लोग? हाँ सर। परपेंडिकुलर मतलब होता है जब दो साइड के बीच में 90 डिग्री बन जाए तो ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। cool, ध्यान ध्यान, yes, yes sir, धीमा मत बोला करो। धीमा मतलब तुमको समझ में नहीं आया ना। yes sir, आ गया। तो इसको इसी क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। टेंजेंट। टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। इस पे जो Okay, फोर्स sir. लगता है टेंजेंशियल फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टेंजेंट बनता है यहाँ पे। क्या बनता है यहाँ पे? टेंजेंट बनता है। Tangent. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes, यस सर। भव्या हाँ सर क्लियर। अब सपोज कर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपकी ये है। तो बेटा यहाँ भी देखिए, यहाँ पे तो क्या है? 90 डिग्री। हाँ सर। यानी हर पॉइंट पे क्या होगा? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर। perpendicular, डन Perpendicular. Yes, sir. yes sir, हाँ सर। डन की डन। yes sir, यस सर। आज आज सभी लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेंजेंट क्या होता है। okay sir, ओके सर।
क्लास 8th में कोरोना काल में किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए बेटा आप लोग का बेसिक बहुत कमजोर है। सर टेंजेंट पढ़ाया नहीं था हमारे स्कूल में सर, बहुत तो कोर्स स्कूल में स्टार्ट भी दिया था। वही कह रहे हैं ना, नहीं पढ़ाया होगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब छोड़ दिया होगा। यस ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताओ बेटा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन समझ में आ गया आपको? यस Yes. सर। कोई डाउट? No, sir. sir. नो सर। अब बताइए No, sir. बेटा, ये समझ में आ ही गया आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ सर। फोर्स इन यूज, ये समझ में आ गया होगा आपको? Yes. हाँ यस सर। सर। आगे चले? यस सर। यस अब देखो बेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है इसका? Earth to sun. सन क्या कर रहा है बेटा? सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। किसके वजह से बेटा? किसके वजह से? सर सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। फोर्स की वजह अब बेटा एक चीज और बता देते हैं, वो हाई स्कूल का पार्ट है, 9th में नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। जिस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट है, उसी वक्त उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal. ठीक है बेटा, ये आपको पढ़ना नहीं है, बस जान लीजिए कि जिस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, उसी वक्त उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स जनरेट होता है बेटा? Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि क्या करता तो है? क्या किसी भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। हाँ FUGAL, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल ओके सर। फोर्स। ये क्या, जैसे कि आपका ये सेंट्रीपिटल है, अब जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? Centrifugal. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ फोर्स होगा, जो क्या करेगा? इस बॉडी को बैलेंस करता है। ओके सर। लेकिन इसकी शर्त क्या है बेटा? ये तभी जनरेट होता है जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट नहीं होता कभी। ओके सर। ये पढ़ाया जाएगा आपको हाई स्कूल CBSE में, ठीक है बेटा? ये 9th का लेकिन हमने आपको बता दिया क्योंकि आपको पता रहेगा तो 10th में आपको आसानी होगी। आपके लिए नया नाम नहीं होगा वो। Okay, sir. अब मेरा अगला सवाल है ज़ियान से। Yes, sir. ज़ियान ये बताओ, अगर सन से फोर्स हटा लिया जाए, जो सन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर वो हटा लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? Sir, Earth नीचे मतलब स्टॉप हो जाएगा उसके। क्या? सर अर्थ स्टॉप हो जाएगा। नहीं नहीं अरमान आप बताइए, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सन से हटा दिया जाए, सन से सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दिया जाए तो अर्थ की कंडीशन क्या होगी? सर एक तरफ धूप रहेगी, एक तरफ। बताइए। सर अर्थ की कंडीशन नहीं। सर मैं बताऊं? नहीं पहले अरमान बताएंगे, होगा। जल्दी जैसे बताइए बेटा। रोटेट होता है रोटेट होगा। सर अरे बेटा अर्थ की ये बताओ, कंडीशन नहीं बदलेगी। ये बताओ, सुनो इधर, अगर ये ज़ियान जो है इस रस्सी को छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये पत्थर सर रुक जाएगा। गिर जाएगा। बेटा रुक नहीं जाएगा, उड़ जाएगा यार, साफ बोलो, उड़ जाएगा। हाँ सर, हाँ सही सही। अगर घूमती हुई रस्सी को तुम छोड़ दोगे तो उड़ के बहुत दूर जाएगा, नहीं जाएगा? यस सर जाएगा। सर। सर यानी दूर तुमने कंटिन्यू। अपना यानी तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दिया अपना। यस सर। बोलो। यस सर। अगर यही काम Yes, सन sir. करे तो, अगर यही काम सन कर दे तो सर क्या तो होगा? अर्थ अपनी ऑर्बिट पे नहीं रहेगा और वो कहीं दूर चला जाएगा। अर्थ सर बेटा उड़ ऑर्बिट जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा। अर्थ जो है फ्लाई कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे फ्लाई। उड़ेंगे, हाँ ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर, समझ में आ यस गया। सर। यस सर। तो बेटा आज के लिए इतना, एक क्वेश्चन और है बस। अब
बेटा मेरा लास्ट क्वेश्चन है भव्या से। यस सर। भव्या, क्या अर्थ जो है रियल में यूनिफॉर्म मोशन करता है सन के अराउंड? क्या ये सच बात है? हाँ सर। नहीं बेटा, ये गलत बात सर, है। सर सुन लो क्योंकि पहले। वो 360 सर का ऑर्बिट ओवल है, वो नहीं कर पाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग रियल में देखें बेटा तो इसका जो पाथ होता है वो होता है इलिप्टिकल। कौन सा पाथ होता है? इलेक्ट्रिकल। elliptical। इलिप्टिकल एक होता है, आप पढ़ेंगे 12th में, इलिप्स। तो ये सर्कुलर नहीं होता बेटा, कैसा होता है? ये इलिप्टिकल होता है। सर ओवल, elliptical। ठीक है, इसको मतलब जो है इलिप्स बोलते हैं, जो कि पाथ होता है आपका इलिप्टिकल। अब बेटा अगर पाथ इलिप्टिकल है तो सर्कुलर कैसे हो सकता है बेटा? यस हाँ सर। सर। लेकिन हम इसको सर्कुलर कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको ये बात को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम ये इग्नोर कर देते हैं कि जो इसका पाथ है सर्कुलर है, तो आपका जो सन है वो अर्थ के अराउंड जो घूमता है वो क्या है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके सर। ओके अगर आपसे सर, कोई तो पूछे कोई कि भी अर्थ, सर अगर हम लोग ओवल पाथ पे घूमे तो सर वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? नहीं बेटा, आप कैसी बात कर रही हैं? आपसे हमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए पाथ का सर्कुलर होना जरूरी है। हाँ सर। तो इस कंडीशन में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ सर। मतलब अगर रियल लाइफ में देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली रियलिटी में देखें, तो ये क्या है? ये यूसीएम का एग्जाम्पल नहीं है। यस ओके सर। सर। लेकिन हम But इसको we are- यूसीएम बोलते, बेटा सुनिए, इसको हम यूसीएम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये इग्नोर कर देते हैं कि ये क्या है? इलिप्टिकल है। हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि ये सर्कुलर है। ओके सर। यस अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यस सर। यस सर। अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ अराउंड द सन सर्कुलर है कि नहीं है, आप क्या कहोगे? नहीं है लेकिन सर नहीं है, इलेक्ट्रिकल बेटा है। इलेक्ट्रिकल पाथ है बेटा, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? समझा रहे। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो है अर्थ अराउंड द सन यूसीएम है, तो आप कहेंगे यस है। ओके सर। ये तो हम बता रहे हैं, मतलब फिजिक्स के टर्म में है, उसको हमने वहां मान लिया है कि वो सर्कुलर है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में बात करें, मतलब उसमें ज्योग्राफी में बात करें, तो वहां नहीं है। ओके सर। ओके सर। लेकिन हमारा आंसर यही होगा कि वो सर्कुलर है। ओके सर। अब कंफ्यूज Yes, नहीं sir. होना बेटा कि आप सर ने कहा था कि सर्कुलर नहीं है ये। यस सर। ओके सर। क्लियर हो गया। ये तो ऐसे प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि मतलब ये रियली में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं, उसको अज्यूम करते हैं कि वो सर्कुलर है, इसलिए वो यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये हम मानते हैं। यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ अराउंड द सन यूसीएम है कि नहीं, आप क्या कहेंगे? सर है। हाँ। है। और ज्यादा कोई डीपली पूछे, कहना है भी और नहीं भी है सब। यस अगर सर। पूछे कैसे नहीं, अगर ठीक। चलिए आज के लिए इतना काफी है बच्चों। अब इसको अच्छे से पढ़िए, आज जाके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ाया है आज इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। कोई डाउट? नो No, सर। नो sir. सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। No, sir. थैंक यू सर। अब केमिस्ट्री क्लास आपकी, ठीक है? यस यस सर। सर।